डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है हमारा फॉर लूप। हमने वाइल लूप के बारे में स्टडी किया, डू वाइल लूप के बारे में स्टडी किया और आज हम फॉर लूप के बारे में स्टडी करेंगे। आप प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में हम ये तीनों लूप स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। इनका बेसिक यूज़ होता है प्रोग्राम के बिहेवियर को कंट्रोल करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आप उनको बार बार रन कराना चाहते हो तो आप इन लूप्स का यूज़ करते हो। तो फॉर लूप के बारे में अगर हम बात करें, द फॉर लूप इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट्स और ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। सीधी सी बात है, अगर आप किसी प्रोग्राम के पार्ट को या फिर कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रन कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करते हो। स्टूडेंट्स, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू ट्रैवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे एंड लिंक लिस्ट। देखिए, आप आगे जाके एरे को स्टडी करेंगे तो ये जो होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको डेटा टाइप्स के लेक्चर में बताया था कि हमारे पास में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। अगर प्रिमिटिव की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, बेसिक की बात करें तो वहाँ पर हम एक बार में एक वैल्यू सेव करते हैं। नॉन प्रिमिटिव्स में आपके एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है और जितना भी आपका लिस्ट, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ पर हम एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हम किसी एक लोकेशन पे, देखिए मैंने क्या किया, एक एरे बनाई, नेम क्या है, सेम है। अब यहाँ पे अगर आप एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लूप्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, मीन्स एक एक लोकेशन पर जाने के लिए आपको यहाँ पर लूप की हेल्प लेनी होगी। देखिए, अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो यहाँ पर फॉर लूप में एक हमारे पास में एक्सप्रेशन 1 होता है, एक एक्सप्रेशन 2 होता है, एक हमारे पास में एक्सप्रेशन 3 होता है। इन तीनों के एडवांटेजेस और क्या क्या इनका यूज़ है वो हम अभी देखेंगे। तो उससे पहले हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं फॉर लूप के फ्लो चार्ट की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। जब आप फॉर लूप क्रिएट करेंगे तो फॉर लूप में आपके पास में यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं। एक्सप्रेशन 1 आता है, तो जो एक्सप्रेशन 1 होता है उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम रन करती है और कंडीशन अगर ट्रू होती है स्टूडेंट्स तो स्टेटमेंट रन करती हैं। इसके बाद में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन होता है और देन इस तरीके से आपका लूप ये रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ बेटा आपको ध्यान में रखनी है कि इंक्रीमेंटेशन होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 पर आपका कंट्रोल आएगा, देन स्टेटमेंट्स रन करेंगी और उसके बाद में हम जाते हैं एक्सप्रेशन 3 पर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में 3 एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, एक्सप्रेशन 3 है। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल। इसका बेसिकली यूज़ है, जो भी आप वेरिएबल लूप में यूज़ करोगे लूप को रन कराने के लिए, लूप के स्टेप्स दिखाने के लिए, तो इसका यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए होता है। दूसरा, वी कैन इनिशियलाइज मोर देन 1 वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन 1 ऑप्शनल है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लूप के इनसाइड ही यूज़ करो, आप इसको लूप के आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी कैन इनिशियलाइज मोर देन 1 वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को फॉर लूप के इनसाइड इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइज किया
ए की वैल्यू 0 दी, बी की वैल्यू 12 दी, सी की वैल्यू 23 दी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन 2 आ गया आपका। ये एक्सप्रेशन 2 में हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी। तो ये जो है आपकी ये कंडीशन है और इसके बाद में ये है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। कंडीशन क्या है, ए इज़ लेस देन 2। आपके पास में कंडीशन ट्रू आएगी। कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन करेगी। हमने क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 12 प्लस 23। इट मीन्स फर्स्ट टाइम आपका 35 प्रिंट होगा। इसके बाद में आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, a की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, a की वैल्यू 0 थी, अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कंडीशन दोबारा चेक होगी कि 1 इज़ लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू आएगी। इट मीन्स फिर a प्लस बी प्लस सी को प्लस किया जाएगा, 1 प्लस 12 प्लस 23, अब आपका आंसर आएगा 36। अगेन कंडीशन इंक्रीमेंट हो जाएगी, वैल्यू हो गई 2, क्या 2 लेस देन 2 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। इट मीन्स आप लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में 2 वैल्यू प्रिंट हुई, एक 35 प्रिंट हुआ, दूसरा 36 प्रिंट हुआ। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और उसके बाद में जो हमारा एक्सप्रेशन 1 था इसको हमने क्या किया, फॉर लूप के बाहर इनिशियलाइज कर दिया। ये आपको पहले बताया गया था कि जो एक्सप्रेशन 1 है वो क्या है, आपका ऑप्शनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे फॉर लूप के इनसाइड अगर इसको मेंशन नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लूप यहाँ पे रन करेगा। हमने फॉर कंडीशन लगाई, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, उसके बाद में हमने क्या किया, i प्लस प्लस कर दिया। तो कंडीशन ट्रू है, i की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में i की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 2 इज़ लेस देन 5, आंसर आया ट्रू। फिर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, i की वैल्यू 2 है, 2 प्रिंट हो गई। अगेन i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, i की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 3 हो गई। कंडीशन चेक हुई, 3 इज़ लेस देन 5, यस 3 प्रिंट हो गया। अगेन i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हमारे पास में 4 हो गई। कंडीशन चेक हुई, 4 इज़ लेस देन 5, आंसर आया यस, देन यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट होगा तो 5 इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और आप लूप के बाहर आ जाएंगे। तो फॉर लूप में जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, एक से ज़्यादा हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तीसरा, एक्सप्रेशन 1 आपका ऑप्शनल होता है, आप उसको लूप के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्रेशन 2 की बात करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेशन 2 इज़ ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन 2 में आप हमेशा कंडीशन को मेंशन करते हो। एक्सप्रेशन 2 में एक से ज़्यादा कंडीशन को भी हम लगा सकते हैं। एक्सप्रेशन 2 आपका ऑप्शनल होता है, इसको आप लूप की बॉडी के इनसाइड भी मेंशन कर सकते हो। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एक्सप्रेशन 2 की। फर्स्ट, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है। दूसरा, एक से ज़्यादा कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, एक्सप्रेशन 2 ऑप्शनल है। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्सप्रेशन 2 है वो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3 दोनों के वर्क को परफॉर्म कर सकता है एक साथ में। तो हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। फाइल को इंक्लूड करने के बाद में मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, इसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। देखिए अब हमने क्या किया, फॉर के बाहर वेरिएबल को केवल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इनिशियलाइज हम फॉर लूप के इनसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन को हमने पुट किया, i इज लेस देन इक्वल टू 4, देन i प्लस प्लस। तो यहाँ पर आप देखेंगे लूप आपका ये 5 टाइम्स चलेगा और आंसर आएगा 0 1 2 3 4। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। एक हमने i लिया, j लिया और k लिया। देखिए लूप के इनसाइड एक्सप्रेशन 1 में
और एक्सप्रेशन 2 में हमने क्या किया है, एक्सप्रेशन 1 में हमने तीनों वेरिएबल्स को एक साथ में इनिशियलाइज किया है, जैसे कि आपको एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था कि हम एक साथ में एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन 2 के केस में हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस एक साथ में लगाई हैं, i इज़ लेस देन 4, k इज़ लेस देन 8 एंड j इज़ लेस देन 10। तो एक्सप्रेशन 2 की प्रॉपर्टीज़ भी यही कहलाती हैं कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक्सप्रेशन 2 में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, i को इंक्रीमेंट किया। देखिए i को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसके बाद में j में हम 2 प्लस कर रहे हैं, k में हम 3 प्लस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आंसर क्या प्रिंट होगा मेरे पास में, देखिए कंडीशन चेक हुई, क्या i 0 से कम है, यस। क्या k 0 से कम है, यस। क्या j 10 से कम है, यस, क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 0 है। यहाँ पे तीनों का आंसर पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 0 0 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए i की वैल्यू मेरे पास में 0 है, j की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 0 है। अब j में आप 2 प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और k में आप क्या प्लस कर रहे हैं, 3, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। अब कंडीशन दोबारा चेक हुई, देखिए i की वैल्यू प्लस प्लस कर दी तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 4, यस। k की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 8, यस। j की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 8 10, यस। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 प्रिंट हो गया। अगेन देखिएगा j की वैल्यू में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, k की वैल्यू में हम 3 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, i की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज लेस देन 4, यस। k की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 इज लेस देन 8, यस। देन 4 इज लेस देन 10, यस। देन आंसर हमारा दोबारा प्रिंट हो जाएगा 2 4 6। अगेन हमने क्या किया, j में 2 प्लस किया, यहाँ पे 6 हो गया, k में 3 प्लस किया 9 हो गया, i में 1 प्लस किया 3 हो गया। अगेन कंडीशन चेक होगी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं आपकी, दोबारा आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3 6 9। अगेन स्टूडेंट्स j की वैल्यू में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए कंडीशन देखिए आप, k इज लेस देन 4, ठीक है, यहाँ पर 4 8 12 आपका प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर i की वैल्यू हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 3 6 9 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।